कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी, अब इसका निर्णय यहां से होगा। ये है कबीर चरित्र बोध और बोध सागर का 1870 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा। अब कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, प्रथम नारायण दास जी का पंथ। अब ये इन्होंने गड़बड़ कर दी, यहां लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर साहब के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था, तो ये कबीर साहब के नाम से पंथ था, इसने चलाया ही नहीं था। प्रथम चूड़ामणि का है, वो आगे सिद्ध करेंगे। और दूसरा यागुदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ और छठा भगवान दास का पंथ, सातवां सतनामी और आठवां कमालीय पंथ। ये कमाली नहीं, कमाल का पंथ, जो कमाल मूर्तक जीवित किया था, बाद में गुरुद्रोही हो गया था। राम कबीर पंथ, परमधाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ और 12वां है यो गरीबदास पंथ। अब ये याद रखना, ये 12वां गरीबदास पंथ है। अब देखना, अब यहां निर्णय होगा, फिर हम आगे कबीर वाणी पर 136 पृष्ठ पे यहां क्या लिखा है। अब इन्होंने कहा परमात्मा की वाणी है या द्वादश पंथ काल फुरमाना, अरे भूले जीव ने जाव ठिकाना, ताते आगम कह हमरा क्या, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम वंश लिखना था, प्रथम 12 पंथों में से प्रथम है चूड़ामणि। इन्होंने यहां से शुरू कर दिया, जगबूत नहीं। अच्छा आगे चलो, दूसरा सूरत गोपाल, फिर टकसारी पंथ, मूल निरंजन पंथ, ये वही है नो के नो। ये पद भाग में है, वो गद्य भाग में है। अब यहां आगे राम कबीर पंथ, यो सतनामी पंथ, और फिर आगे अब यहां तक ये 10वां आ गया। आगे ये लिखना भूल गए, 10वें के आगे ये 11वां हो गया। ये वास्तव में 11वां है, परमधाम की वाणी पंथ। और यहां देखिएगा कि संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगट जग सोई। अब गरीबदास साहेब जी का जन्म 1774 में हुआ था, ये गलती से 75 लिखा गया। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था गांव छुडानी में। और ये 12वां पंथ आपने पढ़ लिया कबीर चरित्र बोध की 1870 पृष्ठ पे, 12वां गरीबदास पंथ है। अब यहां से लिंक होगा इसका। अब 137 पर आगे हम, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, 12वें पंथ में गरीबदास जी वाले 12वां पंथ है, उसमें मेरी महिमा की बाणी प्रगट होएगी। हवे ये है नहीं, हवे 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे किन्नर न ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को धावे, 12वें पंथ हम ही चल आवे। ओए होए, कहा 12वें पंथ यानी गरीबदास के पंथ में हम ही, कबीर साहब कहते हम चल कर आवेंगे और सब पंथों को मिटा कर एक ही पंथ चलावेंगे। ओए होए अपनात्मा। अब ये स्पष्ट हो गया कि 12वां पंथ गरीबदास का जी का पंथ, और ये भी क्लियर हो गया कि पद्य भाग में भी कि 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774, और उनके द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी कलम तोड़ है, ये हमारे पास लिखी हुई। तो क्या बताया कबीर साहब ने कि गरीबदास पंथ तक के लोग मेरी ही महिमा की वाणी को गुणगान करया करेंगे, इसको पढ़कर, पर इनका समझ में नहीं आवेगी। तो 12वें पंथ में यानी गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के जब कलयुग 5500 बीत जाएगा, तब हम ही प्रगट होंगे और हम आकर उस तत्व ज्ञान को पुनः समझाएंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएंगे। ये देखना, 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी पुनः प्रगट हुई और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 पंथ के व्यक्ति
हमारी साखी को लेकर जीवों को समझाया करेंगे, लेकिन इनका समझ में नहीं आवे और ज्ञान नाम गलत देंगे। असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे और अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ कबीर कबीर कहेंगे, लेकिन वो अस्थिर यानी सतलोक नहीं जा सकेंगे। 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावे। आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण कलयुग में वो होगा, कलयुग का, जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, मगर में मैदान मांडूंगा, यानी वहां कोई लीला करूंगा। इसका अर्थ ये है परमात्मा की वाणी का। तो जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और मगर से वो सह शरीर गए थे, तो वो प्रथम चरण था कलयुग का। और जब 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब परमात्मा ने कहा कि फिर हम आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे। वो बिचली पीढ़ी होगी। अब यह बिचली पीढ़ी है जो परमात्मा ने दया बख्शी आपके ऊपर। ये देखना, प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां बताते हैं, अब ये कलयुग की महिमा चल रही है। कलयुग 5505 तब ये शब्द होगा साचा। ये जो बताया ना मैंने कि हम ही चलाएंगे, तो मेरा वचन उस जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा जब साचा होगा। धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और ये मूल है, भूल नहीं। ये मूल ज्ञान, मूल शब्द बाहर नहीं जाई। ये मिसप्रिंट है, बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में